नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हमारा जो लेक्चर रहेगा एनिमल हस्बेंड्री, कृषि पशुपालन का रहेगा। तो हमने पिछले लेक्चर में देख रहे थे काउ ब्रीड्स यानी गाय की नस्ल के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने गाय की जैसे हमने आप सबको बताया था कि गाय की कौन कौन सी नस्ल है, यानी इन नस्ल को कितने भागों में बांटा जाता है। जैसे गाय की दुधारू नस्ल कौन कौन सी होती है उनके बारे में हमने आप सबको पूरा अच्छे तरीके से बता दिया। उसके बाद गाय की द्विकाजिनस डबल पर्पल ब्रेड्स ऑफ काउ हो जाएगा। उसके बाद गाय की भारवाही नस्ल, इन सब के बारे में हमने आप सबको बता दिया था। तो आज हम देखेंगे गाय की विदेशी नस्ल। क्या देखेंगे? गाय की विदेशी नस्ल, एक्जोटिक ब्रीड्स ऑफ काउ या गाय की विदेशी नस्ल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आज हम आप सबको बता दें कि आज आप सबको पता होगा कि 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती। क्या 2 अक्टूबर और गांधी जयंती है। तो आज ही के दिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री इन दोनों का जन्मदिन है। क्या है? जन्मदिन है। तो आज यानी आज ही के दिन इन दोनों का जन्म हुआ था, तो इसीलिए इन दोनों का जन्म एक ही दिन मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री दोनों लोग का जन्मदिन है। तो हम चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्जोटिक ब्रीड्स ऑफ काउ यानी गाय की विदेशी नस्ल। एक्जोटिक ब्रीड्स ऑफ काउ, जिसे हम क्या बोलते हैं? गाय की विदेशी नस्ल। गाय की विदेशी नस्ल। अब जो गाय की विदेशी नस्ल होती क्या होती है? गाय की विदेशी नस्ल होती है। ये जो हमारी जो भारत में नस्ल पाई जाती है इनसे काफी डिफरेंट होती है। इनका दूध उत्पादन भी अधिक होता है और बनावटी भी यानी इनका बनावट जो भी होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वो भी हमारी जो देसी गाय होती है उनसे इनका भिन्न होता है। तो गाय की विदेशी नस्ल कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? इसको पहले विदेशी नस्ल क्या होती है, इनके क्या क्या मेन कैरेक्टर है, लक्षण है, उसको हम देखते हैं। उसके बाद हम आप सबको धीरे धीरे एक एक नस्ल के बारे में बताएंगे। तो गाय की जो विदेशी नस्ल होती है ये विशेषकर कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो गाय की विदेशी नस्ल विशेषकर क्या होता है? गाय की विदेशी नस्ल, सॉरी इसको ध्यान रखना है, विशेषकर यूरोप, अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तथा ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ये ध्यान रखना, ये नहीं पूछा जा सकता या हमें ये जानकारी होना चाहिए कि गाय की जो विदेशी नस्ल होती है क्या होती है? एक्जोटिक ब्रीड्स ऑफ काउ होती है। गाय की विदेशी नस्ल ये विशेषकर या मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो यूरोप में पाई जाती है। कहाँ पर? यूरोप में पाई जाती है, अमेरिका में पाई जाती है, और कहाँ पर? अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में। इन जगहों पर ये मुख्य रूप से ये नस्लें पाई जाती है। ये नस्लें जो होती भारतीय गायों की अपेक्षा क्या होती? भारतीय गायों की अपेक्षा इनका शरीर की बाह्य जो बनावट होती भिन्न होती है। ये नस्लें भारतीय गायों की अपेक्षा यानी इन नस्लें, ये जो नस्लें होती है भारतीय गायों की अपेक्षा इनकी शरीर की बाह्य बनावट, इनके शरीर की बाह्य बनावट भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न होता है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो नस्लें होती भारतीय गाय यानी ये नस्लें भारतीय गायों की अपेक्षा क्या होती? इंडियन काउ ब्रीड्स होती उनकी अपेक्षा इनके शरीर की बाह्य बनावट क्या होती? बाह्य बनावट भिन्न होती। क्या होती? भिन्न होती। हमारी जो देसी गाय पाई जाती है उनकी अपेक्षा इनके शरीर की जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है वो काफी डिफरेंट होता है, यानी भिन्न होता है। उसके बाद विदेशी गायों में हम पर नहीं पाई जाती। एक मेन कैरेक्टर हम मतलब कुकुद नहीं पाई जाता। जो क्या होता है? जो कुकुद हमने आप सबको बता दिया ऐसी जो होती है
यानी जो यहाँ पर उपज इन गायों में नहीं पाया जाता है। विदेशी गायों में कुबड़ या हम्प नहीं पाया जाता। विदेशी गायों में कुबड़ या क्वेश्चन में हम नहीं पाया जाता है। ये ध्यान रखना कि जो विदेशी गाय होती उनमें कुबड़ या हम्प नहीं पाया जाता है और इनकी कमर सीधी होती है और इनकी कमर सीधी होती है। ये ध्यान रखना। तो विदेशी गाय के जो मेन लक्षण होते हैं उसके बारे में हम आप सबको पहले बता दे रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं कि एक बार रिवाइज कर दे उसके बाद आगे देखते हैं कि गाय की विदेशी नस्ल विशेषकर यूरोप, अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? विशेषकर मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? उसके बाद आगे देखते हैं ये गाय भागते गाय की अपेक्षा क्या होती है? ये गाय भागते गाय की अपेक्षा इनके शरीर की बाह्य बनावट भिन्न होती है। यानी इंडियन काउ ब्रीड्स की अपेक्षा इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता काफी डिफरेंट होता है। और देखते हैं विदेशी गायों में हम या कुबड़ नहीं पाया जाता। क्या कुबड़ नहीं पाया जाता है? और इनकी कमर सीधी होती है। क्या होती है? और इनकी कमर कैसी होती है? सीधी होती है। इतना हो गया। और आगे हम देखते हैं विदेशी गायों का आयन का विकास बहुत अधिक होता है। ये ध्यान रखना। विदेशी गायों के आयन का विकास बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक होता है। ये ध्यान रखना। यानी जो विदेशी गाय होती है, विदेशी गायों के आयन का विकास बहुत अधिक होता है। यानी इनका जो आयन होता है इनका विकास बहुत ज्यादा यानी अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होता है। विदेशी गायों का दूध उत्पादन भी अधिक होता है और विदेशी गायों का दुग्ध उत्पादन अधिक होता है। क्या हो जाएगा? विदेशी गायों का दूध उत्पादन भी अधिक होता है। ये ध्यान रखना कि जो विदेशी गाय होती है इनका दूध उत्पादन भी काफी अधिक होता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं लेकिन इनमें वसा की प्रतिशत मात्रा कम पाई जाती है। ये ध्यान रखना कि दूध का जो प्रोडक्शन होता है उत्पादन अधिक होता है लेकिन तो जो फैट कंटेंट की मात्रा होती है काफी लो होती है। लेकिन इनमें वसा की मात्रा कम होती है। लेकिन इन गायों में वसा की मात्रा कम पाई जाती है। और इसके हम आगे देखते हैं और इनके दूध का रंग गाढ़ा पीला होता है। इन गायों के दूध का रंग गहरा पीला होता है। ये ध्यान रखना कि इन गायों के दूध का रंग जो होता है गहरा पीला होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और अभी आप सबको बता रहा क्योंकि इसमें कैरोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है।
अधिक पाई जाती है। ये ध्यान रखना क्योंकि इसमें कैरोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसलिए तो अगर पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप बनता है कि गाय के दूध का रंग पीला किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। हम सब ये नीचे लिख दे रहे हैं गाय के दूध का रंग, गाय के दूध का रंग पीला क्यों होता है, क्यों होता है, तो किसके कारण, कैरोटीन के कारण। ये ध्यान रखना, कैरोटीन के कारण। तो इन क्वेश्चन को समझ लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से हम आप सबको बता रहे हैं पूरा डिटेल से। दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं कि विदेशी गायों के आयन का विकास बहुत अधिक होता है। कैसा होता है, आयन का विकास बहुत अधिक होता है। विदेशी गायों का दुग्ध उत्पादन भी अधिक होता है, इनका इन्हें मिल्क प्रोडक्शन काफी हमारे देसी गायों की अपेक्षा काफी अधिक होता है लेकिन इनमें वसा की मात्रा कम पाई जाती है, फैट कंटेंट कम पाया जाता है। इन गायों के दुग्ध का रंग गहरा पीला होता है। कैसा होता है, गहरा पीला होता है, क्योंकि इनमें कैरोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। गाय के दूध का रंग पीला किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। तो ये क्वेश्चन हमें यानी विदेशी गाय जो होती है उनका मेन क्या लक्षण होता है, तो हमने आप सबको पूरा अच्छे से इसके बारे में बता दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक नस्लें कौन कौन सी होती हैं। तो पहले हम गाय की विदेशी नस्ल कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। गाय की विदेशी नस्ल, तो इनके नाम पहले जान लेते हैं। क्या इनके नाम सबसे पहले देख लेते हैं। जर्सी नंबर 1 क्या हो जाएगा, जर्सी। दूसरा होल्स्टीन, होल्स्टीन फ्रीजियन, क्या ये जर्सी हो जाएगा, होल्स्टीन फ्रीजियन हो जाएगा। आयरशायर, आयरशायर और ब्राउन स्विस, क्या हो जाएगा, ब्राउन स्विस। तो ये ध्यान रखना। अब गाय की ये सब क्या है, विदेशी नस्ल क्या हो जाएगी, गाय की विदेशी नस्ल है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से आप सबको बताएंगे एक एक नस्ल के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कौन सी नस्ल है, जर्सी। जर्सी। अब जर्सी गाय का सबसे पहले हम देखेंगे मूल स्थान क्या होता है, नेटिव प्लेस है, ये कहां से ये गाय निकाली गई थी। मूल स्थान। अब इस नस्ल का मूल स्थान इंग्लैंड का जर्सी द्वीप माना जाता है, जर्सी द्वीप माना जाता है। तो ये ध्यान रखना कि अगर जर्सी गाय का मूल स्थान अगर पूछ लेता है तो इस नस्ल का मूल स्थान इंग्लैंड का जर्सी द्वीप माना जाता है। अब हम देख लेते हैं शारीरिक लक्षण, बॉडी कैरेक्टर, इन्हें शारीरिक लक्षण, इनका शारीरिक लक्षण क्या होता है। इस जात का रंग हल्का पीला और जिस पर सफेद रंग के धब्बे होते हैं। इस जात का रंग
रंग हल्का पीला। कैसा होता है? हल्का पीला। तथा इस जात का रंग हल्का पीला जिस पर सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। जिस पर क्या होता है? सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। तो गाय की जो शारीरिक लक्षण होता है इसके बारे में हम आप सबको बता रहे थे। यानी इस जात का रंग जो हमारी ये नस्ल होती है जर्सी, इस जात का रंग हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला होता है जिस पर सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। यानी जो पीला रहेगा उस पर कहीं कहीं पर क्या होता है? सफेद रंग के हल्के धब्बे पाए जाते हैं। तथा कभी कभी इनका रंग हल्का लाल या बादामी भी होता है। तथा कभी कभी इनका रंग हल्का लाल या बादामी भी होता है। या बादामी भी होता है। कैसा होता है? कभी कभी इनका रंग हल्का लाल या बादामी भी होता है। तो ये ध्यान रखना कि हमारी जो जर्सी गाय की नस्ल होती है क्या होती है? जो जर्सी गाय की नस्ल होती है इनका शारीरिक लक्षण क्या क्या होता है हम आप सबको पूरा अच्छे तरीके से बता रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला देखते हैं। यह विदेशी गाय की नस्लों में सबसे अधिक वसा देने वाली नस्ल है। यानी या इस विदेशी नस्ल के गाय के दूध में सबसे अधिक वसा पाया जाता है। इस विदेशी गाय के दूध में सबसे अधिक वसा पाया जाता है। सबसे अधिक वसा पाया जाता है। सबसे अधिक वसा पाया जाता है। ये ध्यान रखना। इस गाय के विदेशी यानी इस विदेशी गाय के दूध में ये जो जर्सी गाय की नस्ल है इसके दूध में सबसे अधिक वसा पाई जाती है। अब कितना पाया जाता है ये भी यहाँ पर आप सबको 5.5 ये ध्यान रखना। 5.5% वसा या फैट पाया जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि पूछा जा सकता है कि गाय की कौन सी विदेशी नस्ल जिसमें सबसे अधिक वसा पाया जाता है, तो कौन सी हो जाएगी? हमारी जर्सी नस्ल हो जाएगी। इतना आप सब नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं। इस नस्ल के नर का भार कितना होता है? नहीं, नर का भार इस नस्ल का जो नर होता है नहीं जिसे बुलिया साठ बोला जाता है उसका भार 650 से 775 किलोग्राम होता है। ये ध्यान रखना। इस नस्ल का जो नर होते हैं यानी साढ़ होता है उसका भार कितना होता है? 650 से 750 किलोग्राम होता है। और मादा का भार, इस नस्ल के मादा का भार और मादा का भार कितना होता है इसको भी हम देख लेते हैं। मादा का भार हो जाएगा 350 से 400 किलोग्राम होता है। 350 से 400 किलोग्राम होता है। तो ये हमारी जो गाय की नस्ल है जर्सी, इसके नर का भार कितना होता है और मादा का भार कितना होता है। और इस नस्ल की जो प्रथम बार बच्चा देने की उम्र कितनी होती है इसको भी जान लेते हैं। इस नस्ल के मादा
इस नस्ल की मादा प्रथम बार बच्चा देने की उम्र होती है, बच्चा देने की उम्र होती है। यानी पहली बार ये बच्चा लगभग कितने माह में या कितने वर्ष में ये देने लगती है? तो 23 से 24 माह, ये ध्यान रखना, 23 से 24 माह। यानी जो जर्सी नस्ल की मादा होती है पहली बार बच्चा लगभग कितने वर्ष में बच्चा देने योग्य हो जाती है? प्रथम बार तो 23 से 24 माह में हो जाती है। अब देख लेते हैं दुग्ध उत्पादन क्या हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन, ये महत्वपूर्ण है। तो जर्सी गाय का दुग्ध उत्पादन कितना हो जाए? 4000 लीटर प्रति ब्यात, 4000 लीटर प्रति ब्यात। यानी एक ब्यात में अगर देखा जाए तो इनका दुग्ध उत्पादन कितना होता है? 4000 लीटर होता है। कितना होता है? 4000 लीटर प्रति ब्यात होता है। तो ये हम आप सबको बता रहे जर्सी गाय की नस्ल के बारे में, हमने आप सबको पूरा अच्छे तरीके से बता दिया। अब अगली नस्ल हम देखते हैं होल्स्टीन फ्रीजियन। अब देखते हैं होल्स्टीन फ्रीजियन। फ्रीजियन, अब होल्स्टीन फ्रीजियन का हम देख लेते हैं इसका मूल स्थान क्या हो जाए? इसका मूल स्थान देखते हैं। तब आ जाते इस नस्ल का मूल स्थान क्या होता? होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल का मूल स्थान हॉलैंड होता। क्या होता? हॉलैंड। इस नस्ल का मूल स्थान हॉलैंड माना जाता है। तो ये ध्यान रखना कि होल्स्टीन फ्रीजियन गाय का मूल स्थान अगर पूछ लेता तो इसका मूल स्थान क्या हो जाएगा? हॉलैंड माना जाता है। और इस जात की नस्ल में एक बड़ी विशेषता होती है। क्या होती है? इस जात की नस्ल में एक बड़ी विशेषता होती है जो कि अमेरिका में काला यानी काला तथा श्वेत यानी अमेरिका में काले तथा श्वेत रंग की नस्ल पाई जाती है। कहाँ पर? अमेरिका में श्वेत तथा काले नस्ल की जो नस्लें पाई जाती है, कैसे काले तथा श्वेत रंग की नस्ल पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना, यह नस्ल अमेरिका में काले तथा श्वेत रंग की पाई जाती हैं। कहां पर? अमेरिका में काले तथा श्वेत रंग की पाई जाती है। ये ध्यान रखना, काले और सफेद दोनों रंग की अमेरिका में पाई जाती है। अब देख लेते हैं शारीरिक लक्षण। क्या देख लेते हैं? शारीरिक लक्षण। अब शारीरिक लक्षण इनके क्या होता है? इस जात की गाय यानी भारी होती। कैसे होती? भारी शरीर वाली होती है। इस जात की गाय भारी शरीर वाली होती है। ये ध्यान रखना, कैसी होती? भारी शरीर वाली होती। इस जात की गाय जो होती भारी शरीर वाली होती है। इनका रंग विशेष रूप से, इनका रंग जो होता है विशेष रूप से काला या कभी कभी काला सफेद या कभी कभी लाल भी पाई जाती है। इनका रंग विशेष रूप से काला और सफेद होता है।
लेकिन कभी कभी लाल सफेद भी पाई जाती हैं। लाल सफेद भी पाई जाती हैं। तो ये ध्यान रखना, इनका शारीरिक जो लक्षण है, यानी किसका, होल्स्टीन फ्रीजियन गाय का जो शारीरिक लक्षण उसके बारे में बता रहे थे कि एक बार शुरू से बता दे रहे हैं कि होल्स्टीन फ्रीजियन गाय का मूल स्थान यानी उत्पत्ति स्थान हॉलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हॉलैंड हो जाएगा। ठीक है, यह नस्ल अमेरिका में काले तथा श्वेत रंग की पाई जाती है। अमेरिका में देखा जाए तो काले तथा श्वेत रंग की पाई जाती है। शारीरिक लक्षण हम देख लेते हैं। इस जात की गाय भारी शरीर वाली होती। कैसे होती, इनका शरीर भारी होता है और इनका रंग विशेष रूप से काला और सफेद होता है। कैसा होता है, विशेष रूप से काला और सफेद होता है। लेकिन कभी कभी ये लाल सफेद रंग की भी ये नस्ल पाई जाती है। ध्यान रखना, विशेष रूप से काला और सफेद होता है, लेकिन तो कभी कभी अगर देखा जाता है तो लाल सफेद रंग की ये नस्ल भी पाई जाती है। इतना हो गया। और हम आगे देखते हैं इस नस्ल के पशुओं का भार। इस नस्ल के जो पशुओं का भार होता है, इस नस्ल के पशुओं का भार 350 से 400 किलोग्राम होता है। कैसा होता है, इस नस्ल के पशुओं का भार, यानी नर और मादा का देखा जाए दोनों के आसपास, तो पहले 350 से 400 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 350 से 400 किलोग्राम होता है। और हम आगे देखते हैं इस नस्ल में वसा या चिकनाहट की प्रसन्न मात्रा, यानी जो होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल होती है इसमें वसा या चिकनाहट की प्रसन्न मात्रा देख लेते हैं। इस नस्ल के दूध में वसा या चिकनाहट की प्रतिशत मात्रा, किसकी, वसा या चिकनाहट की प्रतिशत मात्रा 3.50% होता है या 3.50% होता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो नस्ल होती है, क्या होती है, ये जो नस्ल होती है, इस नस्ल के दूध में वसा या चिकनाहट, फैट को ही चिकनाहट बोला जाता है, तो उसकी प्रसन्न मात्रा कितनी होती है, 3.50% होता है। अब ये दो क्वेश्चन और आ जाता है, जैसे दूध में वसा किससे मापा जाता है, लैक्टोमीटर। ये ध्यान रखना, दूध में वसा किससे मापा जाता है, लैक्टोमीटर। तो हम बता दे रहे हैं आप सबको, दूध में वसा किससे मापा जाता है, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किससे मापा जाता है, लैक्टोमीटर। किससे, लैक्टोमीटर से। यह ध्यान रखना, किस दूध में वसा किससे मापा जाता है, लैक्टोमीटर। मतलब किसी भी अगर देखा जाए कि दूध में वसा चिकनाहट किससे मापा जाता है, लैक्टोमीटर से मापा जाता है। और हम आगे देखते हैं, और इस गाय की प्रथम बार बच्चा देने की जो उम्र होती है, इन गायों की प्रथम बार बच्चा देने की जो उम्र होती है, इन गायों की प्रथम बार बच्चा देने की उम्र 25 से 27 माह होती है। कितना होता है, 25 से 27 माह। यानी ये जो गाय होती है पहली बार बच्चा लगभग कितने दिनों में देती है, 25 से 27 माह में। कितने बार में, 25 से 27 माह में ये गाय जो होती है प्रथम बार बच्चा देने योग्य हो जाती है। और एक क्वेश्चन और आ जाता है, ये क्वेश्चन की विदेशी गाय में सबसे अधिक दूध उत्पादन किसका होता है, कौन सी नस्ल है जिसका सबसे अधिक दूध उत्पादन होता है, तो कौन सी, होल्स्टीन फ्रीजियन होती है। और कि विदेशी गायों में
गायों में सबसे अधिक दूध उत्पादन, सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन किस गाय का है या किस गाय का होता है? किस गाय का होता है, ये ध्यान रखना। तो किसका होता है? होल्स्टीन फ्रीजियन, इसी नस्ल का होता है। किसका? होल्स्टीन फ्रीजियन। तो ये ध्यान रखना, किस नस्ल का होता है? होल्स्टीन फ्रीजियन का होता है। इतना हो गया, एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि होल्स्टीन फ्रीजियन गाय के नस्ल के पशुओं का भार 350 से 400 किलोग्राम होता है। इस नस्ल के दूध में वसा चिकनाहट की प्रतिशत मात्रा 3.50% होता है। और इसमें अगर देखा जाए दूध में वसा को किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। सॉरी, ये क्वेश्चन यहाँ पर चेंज कर लेना। ये क्वेश्चन दूध में वसा है चिकनाहट किससे? ब्यूटाइरोमीटर। लैक्टोज यानी दूध में वसा है चिकनाहट, हाँ दूध में वसा है चिकनाहट लैक्टोमीटर से। किससे हो जाएगा? लैक्टोमीटर से, वही रहेगा। किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से ही मापा जाता है। कंफ्यूजन है, यही है कि दूध में वसा है चिकनाहट किससे? लैक्टोमीटर से। उसमें इन गायों में प्रथम बार बच्चा देने की उम्र कितनी होती है? 25 से 27 माह होती है। और विदेशी गाय में सबसे अधिक दूध उत्पादन किस गाय का होता है? तो होल्स्टीन फ्रीजियन का होता है। अब इसका हम लास्ट देख लेते हैं, दुग्ध उत्पादन। अब इसका दुग्ध उत्पादन हम देख लेते हैं। अब दुग्ध उत्पादन कितना होता है? 5500 से 6000, ये ध्यान रखना। 5500 से 6000 लीटर प्रति ब्यात होता है। कितना होता है? 5500 से 6000 लीटर प्रति ब्यात होता है। तो ये हमारी जो गाय की विदेशी नस्ल, अभी हमने 2 नस्ल को बताया, अभी 2 नस्ल और हमारी है जो उसको हम आप सबको अगले लेक्चर में बताएंगे। तो एक बार हमारा आप सभी से दोबारा रिक्वेस्ट है कि हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यानी आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, और आगे हम कौन सा लेक्चर या कौन सा सब्जेक्ट आप सबको प्रोवाइड कर सके, इसके बारे में जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।